एवरीवन, आज हम एक टॉपिक पढ़ रहे हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है आईबीपीएस एसओ आईटी ऑफिसर के लिए, जो कि है कंजेशन कंट्रोल एल्गोरिदम। तो इसके बारे में कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो कि हम यहाँ पर पढ़ेंगे। पहले ये समझ लेते हैं कंजेशन क्या होता है। जब भी एक सेंडर है और ये एक रिसीवर है, ये सेगमेंट्स भेज रहे हैं नेटवर्क के थ्रू। ओके, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो, सेंडर रिसीवर को सेगमेंट्स भेज रहे हैं, पैकेट्स भेज रहे हैं नेटवर्क के थ्रू, ठीक है। और यहाँ पर नेटवर्क में क्या क्या है, ढेर सारे राउटर्स हैं, उन्हीं से पास होते हुए ये मैसेज या ये मैसेज सेगमेंट जा रहा है रिसीवर के पास। WS हम कहेंगे सेंडर को, इन्हें W मीन्स विंडो, ओके। और ये है हमारा कंजेशन विंडो, WC कंजेशन विंडो, एंड दिस इज़ अ होल नेटवर्क। राउटर क्या करता है, इफ़ राउटर रिसीव पैकेट फास्ट स्पीड देन इट कैन प्रोसेस कंजेशन ऑकर। अब हम समझ रहे हैं यहाँ पर कंजेशन होता क्या है। देखो, जब भी हाँ, इसकी कुछ एक स्पीड होगी ना डेटा को ट्रांसफ़र करने का, एक स्पीड होगी पर्टिकुलर, किसी स्पीड से ये भेज सकता है और किसी एक पर्टिकुलर स्पीड पर ही ये डेटा को ले भी सकता है ना। जब प्रोसेस कर लेगा तभी तो नया डेटा ले पाएगा। बट जब राउटर रिसीव पैकेट फास्ट, जब यहाँ से जल्दी जल्दी डेटा सेंड किए जाएंगे, मतलब फटाफट भेज रहा है डेटा को, मैसेज को, सेगमेंट्स को, कुछ भी कहिए आप, तो वहाँ पर कंजेशन यानी कि क्या होता है, ट्रैफिक, प्रोसेस कंप्लीट ही नहीं हो रहा, दूसरा आ रहा है, फिर कंप्लीट नहीं हो रहा, तीसरा आ रहा है, उसी में सब एक जैम, ट्रैफिक जैम जैसा हो गया, तो उसे कहते हैं कंजेशन। और वो इसी जगह पर आता है, कौन सी जगह पर, ये है नेटवर्क और इसमें है राउटर्स, ओके। कंजेशन कंट्रोल टॉपिक है TCP का। एंड विंडो साइज के बारे में जानेंगे अगर, विंडो साइज तो ये 16 बिट की होती है, यूज्ड फॉर फ्लो कंट्रोल। एडवर्टाइजिंग विंडो, इसे हम एडवर्टाइजिंग विंडो भी कहते हैं। विंडो साइज इसका 16 बिट है, ये हमें याद रखना चाहिए। और ये हमारा सेंडर, ये है रिसीवर। यहाँ पर दो तीन चीज़ें होती हैं, एक रिक्वेस्ट, एक है रिस्पॉन्स, ओके, या रिप्लाई, एंड देन एक्नॉलेजमेंट, ओके। तीन चीज़ें होती हैं। सेंडर है, उसने कोई सेगमेंट, कोई मैसेज रिक्वेस्ट किया इनके पास, इन्होंने रिप्लाई किया और फिर यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट गई, ठीक है। ये एक यही प्रोसेस इसमें कंटिन्यू होता रहता है। जैसे कि इनके पास 1000 MB का बफर है, ये एक इनके पास मेमोरी है, स्पेस है, कुछ भी, ठीक है। एक बफर है इनके पास, इतना स्पेस है इनके पास, इन्होंने डेटा भेज दिया 200 बाइट का, ठीक। तो इतना एरिया गया, अब इनके पास 800 बचा, तो इन्होंने इनको रिप्लाई में बता दिया कि अब मेरे पास ये एडवर्टाइजिंग विंडो है, यानी विंडो साइज़। इन्होंने बता दिया कि अब ये जो मेरा विंडो साइज़ है वो 800 ही है। ऐसा बताने के पीछे रीज़न ये है, जिससे अब ये जो डेटा हमें भेजो वो 800 के अंदर ही भेजना, और फिर हमें डेटा 500 गया, और जो कि यहाँ कंज्यूम हो सकता है, स्पेस ले सकता है, देन 300। तो ये हो गया ये सिंपल सा प्रोसेस। और ये हमने देख लिया, सेंडर है, रिसीवर है, और ये कंजेशन एरिया है जहाँ पर कंजेशन ऑकर होता है। अब देखते हैं WS इक्वल टू मिनिमम ऑफ WC WR। WS की वैल्यू क्या होती है, सेंडर की वैल्यू क्या होती है, कंजेशन विंडो की वैल्यू और रिसीवर विंडो की वैल्यू में जो दोनों में मिनिमम हो, जैसे कि 1 है या 1024 है, तो ये मिनिमम को लेता है और यही WS हो जाता है। When congestion occurs, sender retransmit data, then congestion increase। जब भी कंजेशन ऑकर होगा, मीन्स यहाँ पर ट्रैफिक बढ़ गया, तो सेंडर क्या करेगा, डेटा को रिट्रांसमिट करता है, देन कंजेशन इंक्रीज एंड आफ्टर अ टाइम होल सिस्टम कोलैप्स। जैसे कि आपका WC यानी कंजेशन विंडो 1 है, तो WS हो जाएगा मिनिमम ऑफ 1,1024, मानिए रिसीवर विंडो की साइज़ ये है, ओके। तो मिन उठाता है यहाँ पर 1,
देन ये 2 होगा, देन ये 4 होगा। अच्छा 1 2 4 क्यों हो रहा है, 1 2 3 क्यों नहीं हो रहा है? इसके पीछे भी रीज़न है, बिकॉज ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करता है। 1 2 का पावर 2, 4 का 4 4 2 2 2 जा 4 4 2 जा 8 2 जा 16 16 2 32, ऐसा करके ये इंक्रीज होता है। ठीक। एंड थ्रेशोल्ड क्या होता है? थ्रेशोल्ड इज हाफ ऑफ रिसीवर विंडो। रिसीवर विंडो अगर 1024 है तो थ्रेशोल्ड क्या होगा? 512। ये है हमारा थ्रेशोल्ड। अब थ्रेशोल्ड हमने समझ लिया। अब कंजेशन कंट्रोल एल्गो में 3 टाइप होते हैं: स्लो स्टार्ट, कंजेशन अवॉइडेंस, कंजेशन डिटेक्शन। स्लो स्टार्ट का मतलब क्या है? साइज ऑफ कंजेशन विंडो इंक्रीज एक्सपोनेंशियली टिल थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड मैंने आपको बताया क्या होता है, जो भी रिसीवर विंडो होता है उसका हाफ, वो हाफ हो जाएगा जब, तो वही होता है आपका थ्रेशोल्ड। तो कंजेशन विंडो 1 2 4 8 एक्सपोनेंशियली बढ़ता है थ्रेशोल्ड तक। ठीक। अब आरटीटी देखते हैं। आरटीटी क्या है? राउंड ट्रिप टाइम। ये सेंडर है, ये हमारा रिसीवर है। WC1 था, इसने इसको भेजा डेटा या फिर रिक्वेस्ट करी, इसने एक्नॉलेज किया। देन ये जो कंप्लीट एक राउंड कंप्लीट हो रहा है, इसी को कहते हैं राउंड ट्रिप टाइम। मीन्स एक राउंड यहाँ पर कंप्लीट हुआ, और इसकी वैल्यू हमेशा WC इक्वल टू ट्वाइस। मीन्स RT हमेशा WT का ट्वाइस होता है। जैसे ये 1 था, 2 हो गया कंप्लीट RT। इसने जब 2 भेजा तो ये 4 हो गया। इसने 1 2 3 4 भेजा तो ये 8 हो गया, है ना। ये इसका एक मतलब ये आप समझ सकते हो, क्योंकि ये पूछ सकते हैं कि अगर WC इतना है तो फिर राउंड ट्रिप टाइम कितना होगा, तो उसका ट्वाइस हो जाता है। ठीक। After one round trip time, congestion window WC will be double. Okay, WC1 अगर WC अगर 1 है, जो मैंने अभी बताया आपको, RTT 2 होगा, वो 2 है तो 4 होगा, और ये हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं इस WC में। सेकेंड क्या है? तो ये हो गया हमारा स्लो स्टार्ट, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रहा है थ्रेशोल्ड तक। ठीक। कंजेशन एवॉइड करना है अब हमें। जहाँ भी कंजेशन आएगा, मीन्स ट्रैफिक लगने वाला है, उसके पहले ही हम उसे अवॉइड करें, या फिर वो आ चुका है तभी अवॉइड करें। क्या है ये? तो टू अवॉइड कंजेशन वी मस्ट स्लो डाउन इट्स एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, वी यूज एडिटिव इंक्रीज हियर। तो मतलब पहले हम क्या कर रहे थे? एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रहे थे स्लो स्टार्ट में, बट इसमें क्या करेंगे? हम एडिटिव इंक्रीमेंट करेंगे। मीन्स मल्टीप्लाई बाई 2 का जो चल रहा था प्रोसेस ना, वो अब +1 पे चलेगा। ओके। अब यहाँ पर देखिए कंजेशन विंडो 4 है, 4 डेटा गए, और फिर एक्नॉलेज भी 4 आ गया। ठीक है। पर यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जो वहाँ पर क्या हो रहा था, WC इक्वल टू WC +1, बट यहाँ पर क्या होगा, WC इक्वल टू WC प्लस हाफ ऑफ WC। ओके, यहाँ पर कम्प्लीटली 1 बढ़ा रहे थे, बट यहाँ पर 1/WC होगा। तो उसी तरीके से जैसे 4 इन्होंने भेज दिया, तो ये क्या होगा, 1/4 1/4 1/4 एंड 1/4, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 5 टोटल। यहाँ पर 5 भेजा तो 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5, और ये कितना हो गया, 6। तो इस तरीके से नेक्स्ट कंजेशन की वैल्यू हमेशा देखिए 1 2 4 8 ऐसे बढ़ रही थी, अब कैसे बढ़ेगी, 4 5 6 ऐसे बढ़ेगी, मतलब एडिटिव हो गया। यहाँ पर ये क्या है, ये है कंजेशन एवॉइडेंस। अब हम पढ़ते हैं कंजेशन डिटेक्शन क्या है। मीन्स डिटेक्ट करना है कंजेशन आने वाला है कि नहीं। इसके लिए हमें एक टाइम आउट प्रोसेस और एक 3 डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट। तो टाइम आउट टाइमर क्या होता है, TTT। टाइम आउट टाइमर क्या है, व्हेन सेंडर कांट गेट एक्नॉलेजमेंट देन वी कंसीडर देयर मस्ट बी ट्रैफिक, सो रीसेंड द सेगमेंट बिकॉज ऑफ पैकेट लॉस्ट। मतलब आप समझो, अगर हम यहाँ पर डेटा भेज रहे हैं, ठीक है, ये चला गया है तो इसका एक्नॉलेजमेंट आएगा, ये चला गया है इसका एक्नॉलेजमेंट आएगा, बट ये नहीं पहुंचा, ये लॉस्ट हो गया रास्ते में। तो क्या करना होगा फिर,
टाइम और टाइमर क्या करता है, वो समझ लेता है कि डेटा हमारा लॉस्ट हो गया है क्योंकि इसका एक्नॉलेजमेंट तो आया नहीं, तो वो क्या करेगा, इस डेटा को अगेन सेंड करेगा, रीसेंड करेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टाइम और टाइमर। मतलब एक टाइम के बाद जब सबके एक्नॉलेजमेंट आ रहे हैं, इसके नहीं आए, तो समझ में आ गया कि भाई ये डेटा हमारा कहीं लॉस्ट है, इस वजह से हमने रीसेंड किया डेटा को। अब हम देखते हैं 3 डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट क्या होता है। 3 डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट में क्या करेंगे, सेंडर है, रिसीवर है, इन्होंने सेगमेंट नंबर 100 भेजा जो कि 100 से 199 तक का डेटा रखते हैं। 200 भेजा तो 200 से 299 तक का डेटा रखते हैं। 300, 400 ऐसे ही इन्होंने 4-5 सेगमेंट्स भेज दिए, उसका एक्नॉलेजमेंट भी आ गया। बट 200 नंबर का जो डेटा था वो नहीं गया, वो लॉस्ट हो गया। तो 3 डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट में क्या करता है, वो 3 एक्नॉलेजमेंट तक का वेट करता है। इसका एक्नॉलेजमेंट आ गया क्योंकि ये पहुंच चुका था। इसमें 200 आएगा क्योंकि ये 200 इसके बाद 199 तक का है, तो ये 200 इसका भी एक्नॉलेजमेंट आया, लेकिन इसने भी डेटा 200 ही लिखा क्योंकि अभी इसको 200 का कोई भी यहाँ पर रिसीवर को एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला है। ठीक, इसलिए अभी भी ये 200 ही भेजेगा कि मेरे पास 200 नहीं पहुँचा है, नेक्स्ट 200 आना चाहिए। इसका भी जब एक्नॉलेजमेंट यहाँ पर आया तो ये भी सेम डेटा लेकर आ रहा है और ये भी बता रहा है कि 200 नहीं आया हमारे पास। अगेन यहाँ पर एक और एक्नॉलेजमेंट आई जो कि कह रही है 200 नहीं आया हमारे पास। जब 3 कंटिन्यू एक्नॉलेजमेंट्स ऐसे आ रहे हैं जहाँ पर मतलब सेम चीज़ों को मिसिंग बताया जा रहा है कि 200 नंबर का सेगमेंट है वो नहीं आया, तो उस पर क्या होता है, बिफोर 2 यानी कि जो टाइम आउट है हमारा उसके पहले, तो वहाँ पर इट गेट 3 डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट, देन अगेन सेंड सेगमेंट 200। तभी क्या करता है, ये सिर्फ सेगमेंट 200 को सेंड कर देता है और इसको एक्नॉलेजमेंट क्या मिलती है, सबका कंप्लीट होगा। जैसे 500 कहाँ तक चला होगा, 500 चला होगा 599 तक, तो इसकी एक्नॉलेजमेंट हम आनी थी 600, तो इसलिए यहाँ पर आ गया 600।